गजा में खून रेजी पर खामोश नहीं रहा जा सकता, मज़ालिम रोकना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब, आगाज कुरान पाक की आयात से किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली के सदर को इंतखाब पर मुबारकबाद भी दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल असम्बली से बतौर वज़ीर-ए-आज़म दूसरी बार खिताब बाइसे एजाज है। मौजूदा हालात में दुनिया को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। गजा पर इसराइल की जारियत जारी है। गजा पर इसराइल की जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा के अलमनाक सानिया ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। मासूम बच्चों, औरतों और नहीते शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। नहीते फलस्तीनियों का खून गायगा नहीं जाएगा। आर्मी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। हमारा मुतालबा है कि फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम किया जाए। फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। मसला कश्मीर पर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। ये तय हुआ था कि कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में कश्मीरियों के हक में बयान, कहा हमारा मुतालबा है कि कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहानवानी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। भारत के जारहाना अज़ाइम से खत्ते के अमन को खतरात है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। 2 साल कबल तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्की अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू तकरीर के लिए आए। वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकरीर खत्म करके मुकर्रर करदा नशिस्त पर पहुंचे तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खिताब के लिए मदऊ किया गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। नेतन्याहू के डाइस पर आने पर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए इजलास का वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौका पर शहबाज शरीफ ने इराक़ी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के माबैन मज़बूत ताल्लुकात को खुश आइन करार दिया और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए हर साल किए जाने वाले इंतज़ामात पर इराक़ी हुकूमत को सराहा। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान इराक़ दोतरफ़ा ताल्लुकात के दायराकार को मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़ किया। बाहमी तौर पर ताउन के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के माबैन मौजूदा इस्तेदाद से इस्तिफ़ादा हासिल करने का भी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की अक्सर की जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती फैसले पर ताक़ीद का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को दरख्वास्त दायर की। नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। वजाहत की दरख्वास्त पर बाद में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे।
लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जाहिर कामरान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर बताया कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बाज़ अदालत आलिया ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका देते हुए केस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट 63A नजरसानी केस की समाअत 3 को करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खलील शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की बतौर सेक्रेटरी दिफा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अपनी रिटायरमेंट पर 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 2 साल 3 माह सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। पीटीआई और JUIF के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ सामने आ गई। दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तजा कामरान मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िक़ा आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा कि कठपुतली आईनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बर्रियती पर मबनी है। इस मौके पर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुश आइंद है। आलमी यौम सियाहत पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज आलमी यौम सियाहत 2024 को हम सियाहत और अमन के मौजू पर मना रहे हैं। पाकिस्तान की सियाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं क्योंकि उसे शानदार मनाजिर, पहाड़ों और चोटियों, वसी सहराओं और खूबसूरत साहली पट्टी से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि ये खत्ते का हिस्सा एक भरपूर तारीखी विरसा रखता है और वादी सिंध और गंदारा की तहजीबों का गहवारा भी रहा है, जो पाकिस्तान को रूहानी जुस्तजू और सकाफी दरियाफ्त के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियाहत के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि सियाहत दुनिया भर से लोगों को आपस में जोड़ती है। तेजी से फैलती कसीरुल सकाफी दुनिया में सियाहत एक मुतहरिक शोबे के तौर पर उभर रही है। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में हलाक होने वाले दहशतगर्दों में अफगान बशिंदे भी शामिल थे, जिसके सबूत भी मिल गए। शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारजी दहशतगर्द जलाल वल नेमतुल्लाह भी शामिल था। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारजी सैफुल्लाह वल दीन फराज का ताल्लुक फितना अल खवारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाजतनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया
से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। आप कभी ग्रिड स्टेशन पर हमले करते हैं, कभी कुछ। सवाबी में होने वाला धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और वजह से? अगर ये शॉर्ट सर्किट से पेश आया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि 11 मुल्कों के सफीरों को क्यों सड़क के रास्ते से समात ले जाया गया? दोनों मरकजी और सूबाई हुकूमत की गलती है। कारचिनार में आग की होली खेली जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सियाहत का ये आलमी दिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सिफारिशात पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की करारदाद के मुताबिक 1970 से मनाया जा रहा है। तारीखी और मजहबी सियाहती मकामात, कुदरत के हसीन मनाजिर से मालामाल पाकिस्तान दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है। सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाए हुए हैं। ओपन वीज़ा पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के सियाहों को 48 घंटे में मुफ्त वीज़े की सहूलत मैसर है। पाकिस्तान में रवा बर्स अंदरूनी मुल्क सियाहत में 30 से 40% इजाफा देखा गया, जबकि बैरूनी मुल्क से आने वाले सियाह मुल्क की मईशत में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हिस्सा डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सियाहत के फरोग के लिए मुमकिन वसाइल बुरे कार लाएंगे। आलमी यौम सियाहत पर अपने पैगाम में मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि सियाहत के पुरअज़म जज्बे रखने वालों को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने भी इंसान को ज़मीन पर चलने फिरने और गौर व फिक्र करने की दावत दी। सियाहत इंसान की फिक्री सलाहियतों को जला बख्शती है और फिक्र और तदब्बुर में मामलत करती है। अल्लाह ताला ने पाक सरज़मीन को बेपनाह सियाहती खूबसूरतियों से नवाजा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सियाहत का बेपनाह पोटेंशियल है। सियाहत के फरोग के लिए मुमकिन वसाइल बुरे कार लाएंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल पंजाब के इलाके किसी से कम नहीं। पंजाब का तारीखी, सकाफती और कुदरती विरसा दुनिया भर के सियाहों के लिए बाइसे कशिश है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में मजहबी सियाहत के फरोग के लिए पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश से बास मकामात पर सड़कें और गलियां तालाब की शक्ल इख्तियार कर गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। लाहौर, कालाबाग, अटक, जेहलम, गुजरात, खानपुरा, नारोवाल, खुशाब, दीना, कुंडिया और चश्मा के इतराफ में भी तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स में वाज़ेह कमी आई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के दौरान सूबे के 7 शहरों में दफा 144 लगा दी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब के 7 शहरों में आज और इतवार को दफा 144 लागू होगी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के इम्तिहानी मराकज़ पर दफा 144 नाफिज होगी, जबकि इम्तिहानी मराकज़ के गेट पाबंदी का इतलाक सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं हो सकेगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लबनान जंगबंदी मुतालबा मानने से साफ इनकार करते हुए कहना था कि लबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे, जंगबंदी नहीं होगी। इजरायली फौज ने बैरूत पर बमबारी में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर को शहीद करने का दावा किया। इजरायली तैयारों के लबनान शाम सरहदी इलाके पर हमले में 23 शामी शहरी शहीद हो गए। 4 रोज के हमलों में 690 से ज्यादा अफराद शहीद और 5 लाख बेघर हो चुके हैं, जबकि लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने सहूनी जारियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज्यादा मिसाइल हमले कर दिए। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए अपने अज़म को तब्दील नहीं करेगा।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद बारे बात करते हुए अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि अमरीका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए अपने अज़म को तब्दील नहीं करेगा। इसराइल वज़ारत दिफा के मुताबिक पेंटागन में इसराइली और अमरीकी दिफाई हुक्काम की मुलाकात हुई। अमेरिका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। अमरीकी इमदाद खत्ते में फौजी बर्तरी की इसराइली फौजी कोशिशों के लिए होगी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल को जरूरी चीजें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल की अमरीकी मदद का अज़म तब्दील नहीं हुआ, ना ही मुस्तक़बिल में तब्दील होगा। भारतीय शहर कानपुर में होने वाले इंडिया और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट के मौका पर एक बांग्लादेशी सपोर्टर पर तशद्दुद किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच के पहले दिन टाइगर रूबी फैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया का बताना है कि जख्मी नौजवान को पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी बांग्लादेशी फैन का कहना है कि उन्होंने मेरी कमर और पेट के निचले हिस्से में मारा, जिसकी वजह से मैं कुछ देर सांस नहीं ले सका। और लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में अदाकारा नाजिर जहांगीर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सेशन अदालत में अदाकारा अजान रसूद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अदम पैरवी पर अदाकारा नाजिर जहांगीर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। शरीक मुल्जिम सिकंदर की अबूरी जमानत में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक तोसी कर दी गई। अदाकारा नाजिर जहांगीर के खिलाफ थाना डिफेंसी में अदाकारा अजान असवद ने फ्रॉड के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। FIR के मुताबिक अदाकारा नाजिश ने 25 लाख रुपए और गाड़ी 2 माह के लिए ली, लेकिन रकम और गाड़ी वापस